यहाँ पर क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान से आपको समझना है। टाइप ऑफ शेयर कैपिटल होता है। सबसे पहले होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड मतलब क्या होता है? अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब देखो आज क्या होता है, आज जब भी कोई भी कंपनी फॉर्म होती है, जब भी कोई भी कंपनी फॉर्म होती है तो उसको क्या होता है, कुछ अथॉरिटीज रहती हैं। मतलब उसको भी क्या होता है, आज कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करने पड़ते हैं। वो कहाँ पर रजिस्टर होती है, हमने अगर बात करी थी तो अपन को सबको याद है कि एक कंपनी जो है वो आज क्या होती है। मान लो एक ही कंपनी है, ये आज रजिस्टर्ड कहाँ होती है? सपोज सपोज आज ये कंपनी है, ये कंपनी आज कहाँ जाके रजिस्टर्ड होती है? ये जो कंपनी एक्ट में। कंपनी है ये रजिस्टर्ड होती है आज कहाँ पर? कंपनीज कंपनी एक्ट एक्ट 2013 के अंदर, 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर। ये आज क्या होती है, वहां जाके आज क्या होती है, आज रजिस्टर्ड होती है, तभी उसका एग्जिस्टेंस आता है। अब इसका क्या होता है, जो एग्जिस्टेंस आता है इसका एक लिमिटेशन और क्राइटेरिया या फिर एक ऑथराइजेशन होता है कि कंपनी अपने मन से ये नहीं कर सकती कि आज वो 100 या फिर 1000 करोड़ की कंपनी के लिए पैसे अरेज कर दे कि भैया मेरे को पैसे चाहिए, फालतू में इतने चाहिए। मान लो आज एक कंपनी बिल्डअप हुई है, कंपनी बिल्डअप हुई है कहीं के लिए, फूड वर्क के लिए, मतलब कुछ खाने वाने का काम है उनका। तो उसको भाई आज एक बात बताओ, सिर्फ इंडिया लेवल पे काम करना है तो इतने सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना? 10,000 करोड़ की उसको जरूरत पड़ेगी नहीं, लॉजिकल बात है। 100 करोड़ भी बोले तो 100 करोड़, या फिर अगर वो बोले 1000 करोड़ भी चाहिए तो ठीक है, लेकिन 10,000 करोड़ बहुत बिगेस्ट अमाउंट ही आता है। तो क्या होता है आज, क्या होता है आज, हर एक कंपनी को आज एक ऑथराइजेशन मिलता है, अथॉरिटी मिलती है कि आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या कर सकते हो, सिर्फ उतना ही क्या कर सकते हो, आप इशू कर सकते हो, उतने के ही शेयर इशू कर सकते हो। मान लो एक कंपनी है, कंपनी का नाम मैं बोल देता हूँ एबीसी लिमिटेड। कंपनी का यहाँ पर नाम दे दिया एबीसी पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड। आज इसको अथॉरिटी है, आज सपोज इसको अथॉरिटी है कि ये अपने कितने, सिर्फ 5 लाख शेयर्स इशू कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है। तो बेटा एक बात बताओ, क्या आज ये जो प्राइवेट लिमिटेड है, अगर मैं वो इस कंपनी की इच्छा हो रही कि वो 15 लाख इशू कर दे, क्या इज इट पॉसिबल फॉर द कंपनी और नो नॉट? सर। नहीं नो सर। सर। है ना? तो ये क्या होता है, ऑथराइज हो जाते हैं कि भाई इट इज बाउंडेड अप टू 5 लाख शेयर, अप टू 5 लाख, है ना? इट नेवर क्रॉस द लिमिट ऑफ 5 लाख ऑफ 50,000 व्हाटसोएवर। 5 लाख है अपने सर। पास में। हम्म। सर। आप क्या कर रहे, पहले गाड़ी चलाना चालू किया, गाड़ी चलाने के पहले क्या करते थे आप, पहले गाड़ी घर के बाहर निकालते थे, घर के अंदर निकालते थे। पापा ने इतने के लिए आपको अथॉरिटी दी, है ना? आप क्या करने लगे, अब एक चक्कर चलाने लगे, इतनी अथॉरिटी मिली आपको गाड़ी चलाने की। आप फिर क्या करने लगे, अब फिर आप थोड़ा और इनहेंस किए अपने आप को, इनहेंस करके क्या, थोड़ा और आगे जाने लगे। फिर पापा या फिर मम्मी को किसी काम से ले जाते थे तो आप चलाते थे गाड़ी। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 करके आपकी खुद गाड़ी आ गई और आप क्या करने लगे हो, अब खुद गाड़ी क्या करने लगे हो, चलाने लगे हो, जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। समझ रहे हो? वैसे क्या होता है, एक हाँ सर। स्टार्टअप होती है कंपनी की, तो कंपनी को अथॉरिटी मिलती है। जैसे जैसे कंपनी एक मार्केट में प्रॉफिट के रन हिसाब करती से है, डिपेंड करता होगा ना। प्रॉफिट पे और उसकी पूरी वर्किंग कंडीशंस पे कि कैसा क्या उसका रोल कॉल या फिर वर्किंग हो रही है। तो जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती जाती है, उसको जैसी रिक्वायरमेंट रहती है और जिस तरीके से वो वर्क कर रही है, उस बेसिस पे क्या होता है, इसको यहाँ पर क्या होता है, बाकी चीजें अलॉट होना चालू हो जाती हैं, या फिर उसका अथॉरिटी लेवल बढ़ भी जाता है और कभी कभार कम भी हो जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन द केस ऑफ द कंपनी की कैसा क्या काम हो रहा है। तो देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये कंपनी ऑथराइज, पर्टिकुलर शेयर की सपोज, वैल्यू कितनी भी रख सकते हैं हम्म, सर, इसमें एक पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू कितनी भी रख सकते हैं, कितनी वो कंपनी को रखनी हो। बताऊंगा उसके बारे में, अभी रुक जाओ। अब देखो क्या होता है, आज मान लो अथॉरिटी है कितने की, 15 लाख की, सपोज मैं मान लेता हूँ कि 15 लाख की मेरी अथॉरिटी हो गई, है ना? तो मतलब वो 15 लाख शेयर्स क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं मार्केट में। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसका मन कर रहा है कि वो 20 लाख इशू कर दे, पॉसिबल है?
नहीं, नहीं सर। बियॉन्ड द लिमिट जा ही नहीं सकता बंदा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ही कैन नॉट क्रॉस द लिमिट। अच्छा, इज इट पॉसिबल टू इशू 10 लाख ओनली? इज इट पॉसिबल टू इशू 10 लाख ओनली? हाँ सर। हाँ सर। हो सकता है। हाँ सर। तो ये देखो, अब केस क्या बनता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद क्या होता है, कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। वो ऑप्शंस क्या क्या हैं? आइदर ही विल गो फॉर द पर्टिकुलर, या तो वो पूरे इशू कर दे, या तो फिर कुछ इशू कर दे और कुछ इशू ना करे। तो जो वो इशू कर रहा है वो आ जाते हैं इशूड कैपिटल। इशूड, उनको क्या बोलते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। ये ग्राफ बनाते चलना, उसको क्या बोलते हैं हम? इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल की स्पेलिंग कैसी लिख दी मैंने। और जो वो इशू नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनइशूड। अनइशूड, ठीक है, अनइशूड शेयर कैपिटल। क्या ये अनइशूड फ्यूचर में इशू कर सकते हैं क्या? सपोज मैंने ऑथराइजेशन दिया यहाँ पर कितने की? 15 लाख की 15 लाख शेयर्स की। इशूड मैंने कर दिए, मेरी मर्जी हो रही 10 लाख की। तो द रिमेनिंग 5 लाख शेयर, इज इट पॉसिबल टू इशू इन फ्यूचर? हाँ सर। यस सर। है ना? अब ये मैंने क्यों बचा के रखे? सर लेकिन जैसे अपन, अब मैं बोल रहा हूं जो अनइशूड है, क्या वो फ्यूचर में इशू कर सकता है? आपने बोला हाँ। ये फ्यूचर में इशू करने वाले को हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, हम इसको एक नाम देते हैं, अनइशूड शेयर कैपिटल तो बोलते ही बोलते हैं, साथ ही साथ हम इसको बोलते हैं रिजर्व्ड कैपिटल। सर मैंने रिजर्व्ड कैपिटल क्यों बोला? बेटा मैंने रिजर्व्ड कैपिटल इसलिए बोला, रिजर्व मतलब मैंने ऐसा पार्ट ऑफ कैपिटल अपना बचा के रखा है जो मेरे को अपकमिंग फ्यूचर में क्या आ सकता है? मदद या फिर काम आ सकता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। ये मेरे होते हैं ऑथराइज के दो टाइप। अब मेरी बात समझना। अगर मैं बोल रहा हूं सर कि यहां पर मेरा इशूड कैपिटल है ना, क्या जरूरी है? देखो मेरी बात समझना, क्या ये जरूरी है कि मैंने जो 10 लाख शेयर इशू किए हैं वो पूरे बिक जाए? इज इट पॉसिबल और नॉट? नहीं सर। नहीं। हो सकता हो भी सकता 8 लाख है। बिक जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर। हो सकता है मेरे 4 लाख ही बस बिके, है ना? तो हाँ एवरीथिंग सर। इज पॉसिबल। तो अब मेरी बात समझो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मेरा ऐसा केस आता है जब मेरा क्या होता है, इशूड कैपिटल अगर मैंने क्या किया 10 लाख बेचना चाहा, तो जितने मेरे शेयर कैपिटल बिक गए, जितना मेरे शेयर्स बिक गए, उनको मैं क्या बोलूंगा? उनको मैं बोलूंगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और जो मेरा नहीं बिका उनको क्या बोल दूंगा मैं? उनको बोल दूंगा मैं अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सपोज आज ये जो एग्जांपल लिया है मैंने, इस एग्जांपल में 10 लाख मैं बेचना चाह रहा हूं, हो सकता है मैंने 10 लाख में से सिर्फ कितने बेटे? 8 लाख बस बिके। तो ये मेरा क्या हो गया? सब्सक्राइब हो गया। और जो नहीं बिके वो क्या हो गया? वो अनसब्सक्राइब। मतलब 2 लाख के मेरे शेयर्स नहीं बिके, 2 लाख शेयर्स नहीं बिके, तो वो क्या हो गया? अनसब्सक्राइब। तो जो बिक गए हैं वो सब्सक्राइब और जो नहीं बिके वो अनसब्सक्राइब। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को पैसे किसके मिलेंगे? सब्सक्राइब के मिलेंगे कि अनसब्सक्राइब के मिलेंगे कि दोनों के मिल जाएंगे? सब्सक्राइब के सर। सब्सक्राइब के मिलेंगे। मान लो 10 रुपए का एक शेयर है तो कितना मिलेगा? मान लो 10 रुपए का एक शेयर है तो कितना मिलेगा? कितने शेयर्स बेचे सर? 8 लाख बिक गए मेरे, 10 रुपए का शेयर है तो कितना मिलेगा बताओ? 80 लाख। 80 लाख मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर। अब देखो मेरी नेक्स्ट बात समझना। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने अगर कुछ शेयर बेचे हैं तो मैं मान लो 2 बंदों को बेचा मैंने। आज एक बेच दिया मिस्टर ए को और मैंने बेचा मिस्टर बी को। मेरी मर्जी, मैंने जिसको सामान बेचा है
मेरी मर्जी में उससे पैसे मंगाऊं नहीं मंगाऊं, बोलो हाँ या ना। मैंने मान लो, हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैंने बोला कि मिस्टर ए से मैंने पैसे मंगाए हैं और मिस्टर बी से मैंने पैसे नहीं मंगाए, क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। हाँ सर, हो सकता है। हो सकता है। तो अब देखो मेरी आगे की बात हाँ सर। समझो। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। अरे अभी ठीक है। हाँ सर। देखो, हाँ सर। तो चलो मैंने बोला कि मैंने जिससे पैसे मंगाए हैं, तो जिससे मैंने पैसे मंगाए उनको क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप शेयर, कॉल्ड अप शेयर। और जिससे मैंने पैसे नहीं मंगाए उनको क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड शेयर। मान लो मैंने मिस्टर ए से मंगाए तो कॉल्ड अप हो गए, मतलब भैया पैसे लाके दो, तो वो कॉल्ड अप होगा, और जिससे नहीं मंगाए वो कौन हो गए, अनकॉल्ड शेयर। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर हाँ कॉल्ड सर। अप, मान लो मैंने यहाँ पर 6 लाख लोगों से पैसे मंगाए और मान लो 2 लाख से फिर मैंने नहीं मंगाए, तो मेरे कॉल्ड अप कितने हो गए, 6 लाख, और 6 अनकॉल्ड लाख। कितने हो गए, 2 लाख। 2 लाख। अब एक और केस सुनो क्या होता है भाई, मजेदार केस है। सर हम्म सर लेकिन अपन जब शेयर्स खरीदने जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो सर अपन तो पहले ही पे कर देते ना पैसा। लेकिन बाद के पैसे की बात हो रही है, बाद के पैसे की बात हो रही है, समझ रहे हो। सर कैसे, मेरे को एक चीज समझ अरे नहीं है सर, अभी बाद में आएगा, पैसे कैसे मांगेंगे सर? अभी आएगा, अभी आएगा, रुक जाओ, थोड़ा सब्र अलीदा रखा करो, अभी आएगा वो चीज। चलो उसके बाद समझो। अब मान लो मिस्टर ए से पैसे मंगाए, इसके क्या 2 केसेस बन सकते हैं, बोलो हाँ या ना। या तो हाँ ये सर, बन बंदा क्या सकते हैं। करेगा, या तो ये बंदा क्या करेगा, पे कर देगा, पूरे पूरे पे कर देगा। या तो ये बंदा पे नहीं करेगा। नहीं करेगा, इंस्टॉलमेंट वाला कर लेगा। मतलब या तो पैसा देगा या तो नहीं देगा भाई, हाँ सर। है ना, समझ रहे हो ना। तो देखो क्या हाँ होगा, सर। अब मेरी बात समझो। एक लास्ट और आता है इसका, एक लास्ट और आता है क्या, इसका आता है एक पेड अप, कि भाई मैंने 6 लाख लोगों से पैसे मंगाए, 6 लाख शेयर से पैसे मंगाए, हो सकता है 6 लाख में से मेरे को 4 लाख शेयर के पैसे आ गए हैं, 4 लाख शेयर के पैसे आ गए हैं, और अभी भी कितना आना बचा है, अनपेड, मतलब कितने के और पैसे आने बचे हैं मेरे को, हो सकता है 2 लाख 2 लाख के। के आने बचे हों। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, है सर। पॉसिबल है। पॉसिबल है। तो देखो बेटा यहाँ पर ये एक ग्राफ बनता है पूरा, एक मतलब एक ऐसे चार्ट बन जाता है। इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर करेगी कि आपको किस तरीके से कैसे क्या होता है, पैसे आने हैं या फिर लेना है। सर। बहुत ज्यादा। यस सर।